हाँ जी, देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स इसमें क्या आता है कि आपको जो डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव करना है। अपने हायर ऑर्डर्स में आपका सेकंड ऑर्डर तक ही आ रहा है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर नहीं आएगा। मतलब वो भी हायर ऑर्डर ही होते हैं, बट जो आपके सिलेबस में है वो सेकंड ऑर्डर तक ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास इफ y इक्वल्स टू e रेज टू पावर m साइन इनवर्स x टू प्रूव 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वेयर वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने ये चीज टू प्रूव करनी है, ठीक है। यहाँ पे डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर तक जाना है। तो देखो y क्या गिवन है, y इक्वल्स टू e रेज टू पावर m साइन इनवर्स x, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू पावर x, और साथ में क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ m साइन इनवर्स x। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू e रेज टू पावर m साइन इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, m कांस्टेंट है एज इट इज, साइन इनवर्स का x का डेरिवेटिव 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास हो गया m e रेज टू पावर m साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। वैसे तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इजी कर लेंगे, कैसे, अब देखो आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एम, देखो इसको हम y लिख सकते हैं, ये y के इक्वल है, तो इसको हम लिख लेंगे m बाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ठीक है, इसको हम उधर ले जाएंगे। देखो अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव करते तो यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा, है ना। हम क्या कर रहे हैं, इसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स के साथ आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे हमारे पास हो गया एम वाई, ठीक है। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ में देखो क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर चाहिए, तो हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वेयर, यहाँ पे एम स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ठीक है। अभी तो देखो जो हमारे पास आया है वो फर्स्ट ऑर्डर आया डी वाई बाई डी एक्स है, बट प्रूफ में हमें डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर तक चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ एक बार डेरिवेटिव की है, तो अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो फंक्शंस हैं और यहाँ पे एक ही है, एम स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और यहाँ पे एम स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव, ठीक है। देखो अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होती है ना, डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वेयर का डेरिवेटिव, तो इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई डैश की स्क्वेयर, या फिर वाई वन की होल स्क्वेयर, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमने डेरिवेटिव करना है, अगर यहाँ पे डिफिकल्ट लगता है ऐसे, ठीक है, इसको भी लिख सकते हो वाई वन की होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखो क्या है, डी वाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2x, और यहाँ पे वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करो, क्या होगा, 2y डैश, ठीक है, सबसे पहले 2 आगे आएगा, उसके बाद पहले तो पावर रूल लग गया, उसके बाद इसका अगेन डेरिवेटिव, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये चीज पड़ी है, और यहाँ पे 2y एम स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स।
अब ये हो गया 2y-1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसका मतलब क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ y डैश का मतलब क्या है? dy बाई डी एक्स है। देखो y डैश का मतलब क्या है? dy बाई डी एक्स। इसका जब आप अगेन डेरिवेटिव करोगे क्या बनेगा? डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, दैट इज वाई डबल डैश। ठीक है, और इसको भी आप लिख सकते हो वाई डैश की स्क्र माइनस 2x 2y m स्क्र वाई डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है आपके पास एंड वाई डैश कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसको कॉमन निकाल लो। तो 2y डैश कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया? 1 माइनस एक्स स्क्र वाई डबल डैश, यहाँ से वाई डैश और x रह गया -2, सॉरी 2 कॉमन आ गया और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे हमारे पास हो गया 2y m स्क्र वाई डैश। ये 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया? 1 माइनस एक्स स्क्र वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश, और ये अगर हम इसको इधर ले आए तो ये क्या बन जाएगा? माइनस एम स्क्र वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो यही चीज हमने क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। 1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्र वाई। ठीक है, इसको इजी करने के लिए y1 y डैश कुछ भी लिख सकते हो जब यहाँ पे डेरिवेटिव्स करने होते हैं। नेक्स्ट देखो, if y equals to sine inverse x divided by root of 1 minus x square, show that, यहाँ पे आपके प्रूफ्स वाले सम ही आएंगे ऑलमोस्ट, और यही आपके एग्जाम में भी आते हैं। -3x dy by dx माइनस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करो, कैसे करोगे? तो हमने क्या किया, फिर हम इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को y के साथ ले गए, यहाँ पे ये चीज होगी इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ठीक है, अब हम डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। सिंपल भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है इसको इधर लेके जाना है, आप ऐसे भी डेरिवेटिव कर सकते हो, फिर वहां पे क्या लगेगा? क्वोशिएंट रूल लगेगा। ठीक है, जैसे मर्जी, जैसे इजी लगता है वैसे कर सकते हो, प्रूफ हमने ये चीज कर ली। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पाओ फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज 1 माइनस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में इसके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव -2x। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 2 कैंसिल हो गए, अब ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब एलसीएम लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की स्क्वायर, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या हमारे पास माइनस एक्स वाई, और 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एलसीएम ली है तो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमने क्या प्रूफ करना है? ये चीज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगेन डिफरेंशिएट। ठीक है, तो दोबारा से डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा,
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ dy by dx प्लस dy by dx एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x एज इट इज, y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव, और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2x, और यहाँ पे माइनस अंदर ले जाओ, क्या हो जाएगा, -x डी वाई बाई डी एक्स, साथ में -y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया, -2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, -3x डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र -3x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी तो हमारे पास हो गया 1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स -3x dy by dx minus y equals to 0, hence proved। ठीक है, तो इन सम्स के लिए मेनली आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए कि कैसे आपने जो आपने प्रूफ करना है वो लेके आना है। नेक्स्ट देखो, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने करना है पैरामीट्रिक इक्वेशंस का। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है, फाइंड डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र वेयर एक्स इज इक्वल्स टू ए टी स्क्र एंड वाई इक्वल्स टू 2a t। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास क्या है, एक्स ए टी स्क्र के इक्वल है और वाई 2a t के इक्वल है, तो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। वो कैसे, एक्स को डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा 2a t, y को डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या बन जाएगा 2a, t का डेरिवेटिव 1, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स। नाउ व्हाट इज डी वाई बाई डी टी, 2a एंड डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2a टी, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ से 2a कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या हो गया 1 बाय टी विच इज डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, now we have to find d square y by dx square, that means again differentiate, मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान रखना यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, पहले विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे थे। ठीक है, अब 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आप याद भी रख सकते हो और क्वेश्चन रूल लगा सकते हो, फिर भी यही आएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई टी का -1 बाई टी स्क्वायर। अब साथ में देखो जो अंदर फंक्शन है, हमने 1 बाई टी का तो डेरिवेटिव कर दिया, पर जो अंदर फंक्शन है ना हमारा टी में है, दैट मीन्स साथ में डी टी बाई डी एक्स भी आएगा। जैसे हम करते हैं ना, अगर हम y का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स आता है, वाई स्क्र का करते हैं तो पहले तो 2 आगे आता है, 2y फिर अंदर वाले फंक्शन का साथ में आता है। सिमिलरली जहाँ यहाँ पे जो फंक्शन है ना x नहीं है, क्या है t है, t में है ये फंक्शन, तो साथ में क्या आएगा डी टी बाय डी एक्स। तो किसके इक्वल हो गया, -1 बाई टी स्क्वेयर, और डी टी बाई डी एक्स कहाँ से लोगे आप, यहाँ से, डी एक्स बाई डी टी 2a t है, तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा 1 बाई 2a t।
ठीक है, तो ये हो गया आपके पास -1/2a t³ ये हो गया d²y/dx²। ठीक है, इसमें इस चीज का ध्यान रखना है, ये चीज साथ में लगानी है कि जो फंक्शन है टी में है और हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ x इक्वल्स टू a cos cube theta, y equals to a sin cube theta, find d²y/dx² at theta equals to π/6। ठीक है, d²y/dx² निकालना है, तो x है हमारे पास a cos cube theta, that is differentiate x with respect to theta, which is equals to 3a cos square theta। पहले 3 आगे आ गया, cos square रह गया, उसके बाद अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, so dx by d theta equals to -3a sin theta into cos square theta। ठीक है, now y equals to a sin cube theta, differentiate it with respect to theta, 3a sin square theta, फिर sin थीटा का डेरिवेटिव साथ में cos थीटा, तो ये dy by d theta हो गया। now dy by dx equals to dy by d theta multiply by d theta by dx, 3a sin square theta cos theta। now dx by d theta is -3a sin theta cos square theta, so d theta by dx, the reciprocal of dx by d theta, -3a sin theta cos square theta, cancel हो गई, sin cos cos, so we get here sin theta divided by cos theta, which is equals to tan theta। ठीक है, so dy by dx equals to minus tan theta। ठीक है, now we have to find d² y by dx², so again differentiate with respect to x, तो माइनस tan थीटा का डेरिवेटिव secant स्क्वायर थीटा, साथ में थीटा का डेरिवेटिव d थीटा बाय dx, और d²y/dx² equals to minus secant square theta into d theta by dx, that is reciprocal of -3a sin theta cos square theta। ठीक है, which is equals to 1/3a secant square theta। What is 1 by cos square theta? Secant square theta, 1 by sin theta, cosecant theta। ठीक है, so d²y/dx² equals to 1/3a secant raised to power 4 theta and cos into cosecant theta। ठीक है, now we have to find this its value at theta equals to π/6। ठीक है, so d²y/dx² at theta equals to π/6, which is equals to 1/3a secant 4 raised to power 4 π/6 और साथ में cosecant π/6। ठीक है, तो what is secant 30? Secant 30 is 2/√3 power raised to power 4 और cosecant 30 is 2। ठीक है, तो 1/3a 2 raised to power 4 is 16 into 2 √3 raised to power 4 is देखो एक तो पावर ये भी है 3 हमारे पास पड़ा है। ठीक है, √3 raised to power 4 is 9, which is equals to 32 divided by 27a। So d²y/dx² at theta equals to π/6 is 32 divided by 27a। ठीक है,
तो ऐसे हमने पैरामेट्रिक इक्वेशंस की वैल्यूज फाइंड करनी है। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। नाउ इफ x इक्वल्स टू a sin t, y इक्वल्स टू a cos t plus log tan t by 2, then find d square y by dx square। ठीक है, फिर वैसे ही करो। तो x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो dx by dt इक्वल्स टू a cos t। ठीक है, नाउ dy by dt इक्वल्स टू a एज इट इज कांस्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ cos t इज माइनस sin t प्लस log tan t by 2 का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1 by tan 1 by x, और साथ में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव d by dt tan of t by 2। So dy by dt equals to minus sin t plus 1 by tan t by 2। Now d by dt of tan t by 2 is secant square t by 2। tan का डेरिवेटिव secant square, नाउ t by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2। ये आप यहाँ पे भी कर सकते थे एक स्टेप में, ऐसे कर सकते हो आप। log का डेरिवेटिव पहले 1 by x, नाउ tan का डेरिवेटिव secant square, अब इसके अंदर जो फंक्शन है t by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, a माइनस साइन t प्लस, अब देखो 1 by tan t by 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, और सीकेंड स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और साथ हमारे पास क्या पड़ा है 2 पड़ा है 1 by 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक कॉस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास हो गया a माइनस साइन t प्लस 1 by 2 साइन t by 2 cos t by 2। नाउ 2 sin x cos x इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2x, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 2 इंटू t by 2 विच इज इक्वल्स टू sin t। तो dy by dt हमारे पास आ गया इक्वल्स टू a इंटू माइनस साइन t प्लस 1 बाय साइन t। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लो, माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 बाय साइन t, 1 माइनस साइन स्क्वायर t इज कॉस स्क्वायर t। ठीक है, तो हमारे पास ये dy by dt हो गया। नाउ व्हाट इज dy by dx, dy by dt multiply by dt by dx, so dy by dt is minus e cos square t divided by sin t, and dt by dx is the reciprocal of dx by dt, that is 1 by a cos t। ये कैंसिल हो गया, it is equals to minus a cot t, sorry minus cot t। ठीक है, एक मिनट, माइनस भी नहीं है हमारे पास, ये गलती से लिख दिया। हाँ जी, तो dy by dx आ गया cot t के इक्वल। नाउ d square y by dx square equals to, अगेन डिफरेंशिएट cot t विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो cot t का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर t, साथ में dt by dx। नाउ dt by dx by dt का रेसिप्रोकल, दैट इज 1 by a cos t। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 by a कोसेकेंट स्क्वायर t 1 by cos t is secant। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसके इक्वल आ गया। आपको ये भी कह सकते हैं वैल्यू फाइंड करो एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 6 पाई बाय 3। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, तो आपने वैल्यू फाइंड कर देनी है उस
जो भी वैल्यू पे वो कह रहे हैं उसको हमने यहाँ पे पुट कर देना है और डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो था कि हम डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर निकाल रहे हैं ना। अब यहाँ पे भी आपके पास प्रूफ्स वाले सम आ सकते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस में भी। ठीक है, तो देखो इफ एक्स इक्वल्स टू साइन टी वाई इक्वल्स टू साइन पी टी, तो हमने प्रूफ करना है टू प्रूव 1 - x² डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहले हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल दिया। अब ये प्रूफ्स वाले सम आ सकते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस में भी, तो वैसे ही करना है। हमें एक्स साइन टी गिवन है, वाई साइन पी टी गिवन है, ये चीज हमने प्रूफ करनी है। तो पहले डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, तो एक्स है साइन टी, सो डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू कॉस टी, वाई इक्वल्स टू साइन पी टी, सो डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू पी कॉस पी टी। ठीक है, now dy by dx equals to dy by dt multiply by dt by dx. So dy by dt is p cos pt, dt by dx is cos dx. dt by dx is the reciprocal of cos t, that is 1 by cos t. अब देखो हम इसको कैसे इजी करेंगे थोड़ा सा। वैसे तो अब यहाँ से वैल्यू निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स की आ गई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे उस पर क्वेश्चन ट्रू लग जाएगा, या फिर इसको उधर ले जाओ। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो और इसको हम थोड़ा इजी भी कर सकते हैं ऐसे। अब हमारे पास जो x है वो साइन है और y भी साइन में है ना, तो हम cos को साइन में चेंज कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर पी टी, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया हमारे पास, p रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो हमें रिजल्ट है वो t में नहीं चाहिए ना, x में चाहिए, एक्स वाई में चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनकी cos को साइन में चेंज कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, p रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम इधर ले गए। ठीक है, नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, फिर दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे। क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस वाई की होल स्क्वायर। ये एज इट इज है, अब इसका डेरिवेटिव करो, इसका कर रहे हैं ना, तो पहले 2 आगे आएगा डी वाई बाई डी एक्स, अब फिर साथ में डेरिवेटिव ऑफ जो आपके अंदर फंक्शन पर, ये एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x पी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस वाई। ठीक है, साथ में अंदर वाले फंक्शन का माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस वाई का, ओ सॉरी यहाँ पे था स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास पी स्क्वायर माइनस 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, हाँ स्क्वायर इधर था, मैंने गलती से बाहर डाल दिया। तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी है। के साथ अब हमारे पास माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर
और इक्वल्स टू के बाद है -2p² dy बाय dx। अब फिर देखो 2 dy बाय dx कॉमन आ रहा है, सेम टू सेम पहले जैसे ही हो गया। तो यहाँ पे हो गया 1 - x² d² y बाय dx² माइनस x dy बाय dx -2p² y dy बाय dx, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास हो गया 1 - x²। ठीक है, ये p² y इधर आके प्लस हो गया इक्वल्स टू 0। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना। ठीक है, बस एक सम और करेंगे इसके साथ का। उसमें क्या है, इफ x माइनस a² प्लस y माइनस b² इक्वल्स टू c², then prove that 1 प्लस dy बाय dx की होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये आपको दिया हुआ है, इसको हमने प्रूव करना है, इज कांस्टेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, मतलब ए एंड बी नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। और ए बी भी कांस्टेंट है, बट साथ में गिवन है ए एंड बी से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए इसकी वैल्यू। तो हम ये चीज फाइंड करेंगे, इसमें ए एंड बी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी देखो हमें क्या चाहिए, एक तो dy बाय dx चाहिए और साथ में डबल डेरिवेटिव चाहिए, ये हमें गिवन है। तो इसको हम उठाएंगे x माइनस ए की स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की स्क्वायर इक्वल्स टू c²। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस ए, अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे 2 इंटू वाई माइनस बी, अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, b इज अ कांस्टेंट, सो b का डेरिवेटिव 0, c² डेरिवेटिव ऑफ c² इज आल्सो 0। ठीक है, abc कांस्टेंट्स है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी dy बाय dx इक्वल्स टू 0। यहाँ से dy बाय dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय y माइनस b। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया dy बाय dx। अब हम फाइंड करेंगे d² y बाय dx²। ठीक है, यहीं से फाइंड करेंगे, फिर वैल्यूज को पुट कर देंगे वहां पे। अब यहाँ पे क्या होगा, क्वोशंट रूल लगेगा, तो लगाओ। नीचे क्या होगा, y माइनस बी की होल स्क्वायर, y माइनस, देखो इस माइनस को बाहर ही रख लेते हैं, तो y माइनस बी एज इट इज, x माइनस ए का डेरिवेटिव 1, x माइनस ए एज इट इज, इसका डेरिवेटिव dy बाय dx। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, d² y बाय dx² माइन इक्वल्स टू माइनस y माइनस बी माइनस x माइनस ए। ठीक है, नाउ व्हाट इज dy बाय dx, इसकी इक्वल है, दैट इज माइनस ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय y माइनस b। वैल्यू पुट कर दी, और नीचे हमारे पास y माइनस बी की होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, y माइनस बी की होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस x माइनस ए की होल स्क्वायर, और ये y माइनस बी इंटू वाई माइनस बी की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, y माइनस बी की क्यूब। अब देखो ये चीज क्या बन गई, y माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए की होल स्क्वायर, ये देखो किसकी इक्वल है, c² की इक्वल है। इसको आप फर्स्ट नाम दे सकते हो, यहाँ पे दे दो फर्स्ट, ये तो कुछ स्टेटमेंट है, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट, इसको हम c² लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया d² y बाय dx² फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमने फाइंड करना है 1 प्लस dy बाय dx की स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d² y बाय dx²। ये जो 3/2 है ना, वो सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है, उसकी पावर है, इसकी नहीं है। तो वैल्यू पुट करो, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस dy बाय dx की स्क्वायर, इसकी होल स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स
x माइनस ए की स्क्वायर पाई माइनस बी की स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 3/2, और नीचे हमारे पास क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी की होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे फिर एलसीएम लो, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे तो y माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए की होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y माइनस बी की होल स्क्वायर और नीचे है और इसकी पावर है 3/2 और नीचे हमारे पास पड़ा है। ठीक है, अब ये चीज फिर सी स्क्वायर बन गई, तो हो गया सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय